रहना। यहाँ लिखा है कपट रूपी खमीर से। अब सवाल ये आता है, थोड़ा विचार करके देखिए कि इसके लिए शब्द जो है खमीर क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया है, बेईमानी के लिए क्यों खमीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप झूठ या बेईमानी की बात हो रही है तो खमीर इसलिए क्योंकि आप अगर कोई भी खाने की कोई चीज बनाते हैं ना, तो आप उसको फर्मेंट करते हैं। उसके लिए हम ईस्ट, आजकल ईस्ट पाउडर आता है, हम ईस्ट को यूज करते हैं। उस ईस्ट के लिए चाहे ब्रेड या केक या कुछ भी आप जो चीजें बना रहे हैं, उसको जब पिज्जा का बेस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप कितना सा ईस्ट उसमें डालते हैं उस आटे के अंदर? थोड़ा सा, 1 चम्मच 2 चम्मच, और उससे क्या होता है, पूरा का पूरा लंप जो है पूरा खमीर हो जाता है। झूठ बेईमानी उसी प्रकार से वो खमीर की तरह फैलती चली जाती है। एक झूठ की वजह से क्या होता है, अगर आप उसको पूरा का पूरा निकाल के नहीं फेंकते हैं तो वो क्या होगा, आपकी एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और तीसरा झूठ छुपाने के लिए एक के बाद एक वो चेन बन जाती है, और आप वो खमीर की तरह फैलता चला जाता है। आपकी बेईमानी खमीर की तरह फैलती चली जाती है और आप उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ। एक ही तरीका है कि आप उसको फेंक दें और एक नए तरीके से एक नए आटे को लें, तभी खमीर जो है फैलना रुक सकता है। नहीं तो अगर आपने एक बार खमीर कर दिया तो वो कभी भी खमीर होने से नहीं रुकेगा, वो लगातार खमीर बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार हमारा झूठ या हमारी बेईमानी है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से कपट या झूठ या पाखंड या बेईमानी जिसको कहा जाता है वो हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। आज के शाम जब अध्ययन करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर हमारी सहायता करिए। हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें कि प्रभु हम जो कुछ भी हम सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, हम क्या कर सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके अनुसार जीवन बिता सकें। बहुत कुछ हम ज्ञान जानते हैं, हम परमेश्वर का वचन जानते हैं। शायद बहुत से लोगों का जन्म मसीह परिवार के अंदर हुआ है, बचपन से बाइबल पढ़ते आए हैं, बस संडे स्कूल से बहुत सी बाइबल के वचनों को रटते आए हैं। यार हम जानते हैं, बोलते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हम इस बात को जानते हैं, इस तथ्य को जानते हैं, और उसके बावजूद भी हम कितनी असत्यता के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आज की शाम जब इस अध्ययन में कर जा रहे हैं, हम प्रभु से बोले, प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ, मैं उसको अपने जीवन में लागू कर सकूं और उसके अनुसार अपना जीवन बिता सकूं। हालेलुया। एक खरा व्यक्ति क्या है, जो खराई का जीवन बिता रहा है, चाहे उसके लिए उसको चोट खानी पड़े, उसका एक कीमत चुकानी पड़े, पर फिर भी वो अपने शब्दों को रखता है ना, वो अपने शब्दों से फिरता नहीं है, फिरती नहीं है। वो व्यक्ति जो खराई का जीवन बिताता है, बिताती है। A person of integrity will keep his word even if it hurts or has to pay a price, है ना। इसलिए हम बड़ा सावधान रहना है। आपको पता है कि हम परमेश्वर कभी भी झूठ से प्रसन्न नहीं होता, और हम भी अपने बच्चों से के झूठ से कभी प्रसन्न नहीं होते। हम भी बच्चों का जब झूठ बोलते हैं, हमें पता होता है हमें क्या होता है, और ज्यादा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। इंस्टेड ऑफ हम उनकी गलती को माफ करने की बजाय हमारा गुस्सा भड़क जाता है। और एक जो सच्चा ईमानदारी का जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, हम देखते हैं उसका आचरण, चाहे वो व्यक्तिगत तौर में जीवन बिता रहा हो या सामाजिक तौर से बिता रहा हो, वो हमेशा एक सा रहता है ना। उसमें दोहरापन नहीं होता। इट इज नॉट अ ड्यूअल लाइफ। कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ, है ना, मैं अगर यहाँ पे अपने प्रचार कुछ और करूं और मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ और दिखाई दे, तो ना तो मैं परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रह सकता हूँ, ना ही मेरे जो वचन मैं सिखा रहा हूँ उसमें कोई प्रभाव दिखाई देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्यों, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या रहें, ईमानदार रहें। और कितने ईमानदार रहें, पूरी तरीके से। गॉड वांट्स अस टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। परमेश्वर हमसे पूरी तरीके से ईमानदारी की मांग कर रहा है। हम कुछ परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। नीति वचन 12 अध्याय उसकी 22 आयत को अगर हम देखें, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। ना। यहाँ क्या लिखा हुआ, लाइंग लिप्स आर एन अबॉमिनेशन टू द लॉर्ड, है ना। ये वर्ड जो अबॉमिनेशन है, ये वर्ड है घृणित चीजों के लिए, जो घृणित होती हैं, जो घृणा करा जाता है। ये वो शब्द है, परमेश्वर को झूठे झूठ वालों से क्या है, घृणा है ना। जैसे हमें पता है मंदिर के अंदर हम कोई भी ऐसी अपवित्र चीज लेकर के जाएं आराधनालय में, वो घृणित कहलाती है ना। कुछ अलग अलग धर्मों में कई चीजें जो है, कई खाने की चीजों को जो है घृणित माना जाता है। हर धर्म के अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर भी जो था, जो हम व्यवस्था की में देखते हैं, जब परमेश्वर भवन की बात आती थी, बिना अपने आप को शुद्ध किए हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना एक घृणित बात थी, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, झूठे बोलने वाले होठ क्या है, परमेश्वर के लिए दृष्टि में अबॉमिनेशन है, घृणित है। नीति वचन 6 की 16-17 को हम देखते हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बैग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में
झगड़ा उत्पन्न करने वाला ठीक है, हम मनुष्य। इनमें से जो इस आयत में से जो हम यहाँ पे आज के विषय के अनुसार ले रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर को झूठ बोलने वाली जुबान से क्या है? नफरत है। God hates it। और जब परमेश्वर नफरत करता है तो उसका मतलब कि हम परमेश्वर की निकटता में कभी जा ही नहीं सकते उस झूठ के साथ, है ना। व्यवस्था 19 अध्याय की 11 आयत में एक बड़ा ही एक आज्ञा है जो 10 आज्ञाओं में से एक है, और वो आज्ञा क्या है? तुम चोरी ना करना, और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। देखा, हमारी ईमानदारी के अंदर या क्या आ जाता है कि आ जाता है चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और किसी को धोखा ना देना, है ना। यानी कि अगर हम चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, सब किसकी कैटेगरी में आ गया? बेईमानी करने के में, यानी जिसमें खराई नहीं पाई जाती है। और परमेश्वर का वचन हमें बड़ा सावधान कर रहा है कि हमें परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है? संपूर्ण रूप से ईमानदारी या खराई की मांग कर रहा है हमसे। और इस क्षेत्र में भी जो हमारे जीवन का व्यक्तिगत जो प्रतिदिन का जीवन है, हम जो एक दूसरे के साथ इस पृथ्वी बिताते हैं, हम जब एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या मांग कर रहा है? कि हमारे जीवन के अंदर संपूर्ण रूप से सच्चाई पाई जानी चाहिए, खराई पाई जानी चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल यूज किया गया कि 25 और 28 आयत के अंदर। हाँ जी। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 28 आयत की। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम क्या करो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो और किसी प्रकार की चोरी मत करो, है ना। अगर हम जो है, इवन की परमेश्वर का वचन यहाँ तक बोलता है, जब पतरस ने आकर के उससे पूछा कि हमें टैक्स देना चाहिए, तो परमेश्वर ने क्या बोला? जो कैसर का कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, है ना। परमेश्वर ने ये भी नहीं कि हम वो परमेश्वर का भवन की चीजों को हम ले जाके ना बाहर निकाल के लेके आए, या जो जो बाहर की चीजें उसको परमेश्वर के भवन में भी लाने के लिए नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं कि हम टैक्स बचा के हम सोचे हम चर्च में दे दें, हम चोरी करके तो परमेश्वर को स्वीकार्य होगा, है ना। वो भी नहीं है। और या तो अपने हम जीवन को पालन करने के लिए किसी प्रकार के हम चोरी या समझौता कर रहे हैं, वही परमेश्वर का स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहा है परमेश्वर का वचन? कि हम क्या है? एक ही देह के अंग है। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसका असर कहां कहां होता है? कौन कौन से अंग में होता है? क्या सिर्फ मुंह को उसका लाभ मिलता है? क्या आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके स्टमक को उसका लाभ मिलता है? देखते हैं ना, छोटे से बच्चे को देख करके आज जो उसको तुलना करिए, जब वो बड़ा होता है तो उसका जो पूरा देह उन्नति क्या कर रहा है? पूरे प्रपोर्शन में एक एक अंग जो है उन्नति कर रहा है। यानी कि वो भोजन जो हर जगह जो है फैल रहा है, उसका असर, उसका पोषण जो है। अगर आपको शरीर में दर्द होता है तो आपके क्या है? पूरे शरीर को वो दर्द महसूस होता है। आप एक उस शरीर के एक अंग से की बातों को दूसरे अंग से छुपा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन वही बोल रहा है, हम झूठ क्यों ना बोलें, क्योंकि हम एक देह के अंग हैं। और उसके बाद कुरिन्थियों 1:18 के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसका सर कौन है? मसीह, प्रभु यीशु मसीह, है ना। बड़ा सिंपल, क्योंकि सर क्यों है? डिसीजन हमारे कहां से ले जाते हैं? सर से, ब्रेन से। हमारा ब्रेन जो है सारे जो है निर्णय लेता है, और हमारी बॉडी केवल उसको एग्जीक्यूट करती है ना। डिसीजंस लेने का काम हमारा हाथ नहीं करता। अगर मेरा हाथ ये मोबाइल उठा रहा है तो ये हाथ का काम नहीं है, ये एक्चुअली क्या है? मेरे ब्रेन ने हाथ को कमांड दिया, और मेरा हाथ केवल उसको सिंपली फॉलो कर रहा है। हमारे जीवन से जो निकलते हैं, जो हमारे डिसीजंस निकलते हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे डिसीजन कहां से आते हैं? प्रभु यीशु मसीह से, है ना। और आपको बड़ा ही गंभीर बात है ये, बड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि झूठ बोलना बहुत से लोगों को पाप लगता ही नहीं है। बहुत से लोग पाप की श्रेणी में झूठ को डालते ही नहीं है, ना तो उसको बीमारी में डालते हैं। बहुत से लोग बड़ी हाइपोथेटिकल बातें करते हैं कि अगर किसी के फायदे के लिए झूठ बोलना पड़े तो कोई कोई कुछ उसमें बुराई नहीं है। अगर हमें किसी का कोई फायदा हो रहा है तो झूठ, इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की ताकत से बढ़कर के हमारा झूठ है, जो किसी को बचा सकता है, किसी की सहायता कर सकता है। यानी कि हम इस बात को, जहां हम कह रहे हैं हमारा हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ऑलमाइटी, हम दूसरे शब्दों में उसका खंडन करके क्या बोल रहे हैं? नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य ज्यादा, मेरा झूठ ज्यादा सामर्थ्य है। मेरा झूठ किसी की मदद करने में ज्यादा सक्षम है। परमेश्वर का हाथ शायद छोटा हो गया है कि परमेश्वर का हाथ नहीं बचा सकता, मेरा झूठ किसी को बचा सकता है। इसलिए मैंने कहा, बड़ा गंभीर विषय जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। हम जानते हैं चीजों को, लेकिन हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और आज विशेषकर जब मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, मैं आपको सावधान करना चाह रहा हूँ। आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन के अंदर, उस दिन से आपके जीवन का सर कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह।
हम कलीसिया के अंग हैं। कलीसिया का हेड पास्टर नहीं होता, पास्टर से चरवाहे के रूप में दिया गया है, एक लोकल बॉडी का हेड है फॉर, मतलब एक जैसे एक टेम्पररी, जैसे हम देखते हैं ना पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का हेड जो है हार्ट है ना, हमारे जो नेफ्रॉन्स का, नेफ्रोलॉजी का सिस्टम का हेड जो है किडनी है। उसी प्रकार से हम छोटे छोटे पास्टर्स जो छोटे हेड हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से शरीर का हेड क्या है? सर है, ब्रेन है। उसी प्रकार से हमारे पूरे व्यक्तित्व का, आत्मिकता से कलीसिया का और सबका हेड क्या है? मसीह है। हम जब झूठ बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि वो डिसीजन प्रभु यीशु मसीह से तो नहीं आ सकता, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? हमारा परमेश्वर क्या है? सत्य है, वो विश्वास योग्य है, वो सत्य है, वहां से तो झूठ आ नहीं सकता। इसका मतलब हमने क्या किया? अपने सर को बदल लिया, है ना। यूहन्ना 8:44 आयत में लिखा हुआ है कि शैतान क्या है? झूठों का पिता है ना। मेरे को अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था और ये बात मैंने प्रचार सुना था, और मैं तब से मेरे दिमाग में बैठा और मैं कभी नहीं उस चीज को भूला। जो पुराने लोग जानते होंगे, प्रभु के दास जो अब प्रभु में नहीं, प्रभु में के पास चले गए, रेवरेंड लेट ओजे विल्सन, है ना, वो बरेली में मीटिंग करने के लिए आया करते थे। मैं बहुत छोटा था और उनके प्रचार को सुन रहा था, और वो इस बात को बता रहे थे, इस आयत का बयान कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ झूठ का पिता क्या है? शैतान। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाई और प्रार्थना का नमूना देते हुए क्या किया? क्या कहा? हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हम प्रार्थना क्या करते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अब क्योंकि झूठ का पिता शैतान है, हमने जब झूठ बोला तो हमने क्या किया? अपने पिता को बदल लिया। अब जब से हमने झूठ बोल रहे हैं, हमने झूठ का सहारा लिया, तो उसका मतलब हमारा पिता परमेश्वर नहीं है। हमारा पिता कौन हो गया? शैतान। मैंने आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर विषय है जिसको हमने बहुत हल्के में ले लिया, और लोग इसलिए आज समझ नहीं पाते हैं कि हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम इतना परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, फिर क्यों हमारे जीवन में विपत्तियां हैं, हम क्यों ऐसी मजबूरियों में फंसे हुए हैं, हमारे जीवन में क्यों समस्याएं बनी हुई हैं। और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे पिता, तो वो प्रार्थनाएं कहाँ पहुंच रही हैं? परमेश्वर के प्रति नहीं, कहाँ पहुंच रही हैं? शैतान के सन्मुख पहुंच रही हैं। आपको लगता है क्या शैतान से आप किसी प्रार्थना की उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है शैतान आपको कोई भी भली वस्तु देगा? क्योंकि याकूब में लिखा हुआ हर एक भली वस्तु कहां से आती है? ज्योतियों के पिता की ओर से आती है, जो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, जिसने जब हमने स्वीकार किया, अपने जीवन को उसके हाथों में दिया, यूहन्ना 1:12 आयत के अनुसार उसने हमें क्या दिया? अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। सबसे पहला काम वो करता, जो टूटा हुआ रिश्ता था, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने जब अपना धन संपत्ति लेके घर से बाहर निकल गया, वो रिश्ता टूट गया। इसलिए पिता ने जब वो घर आया, सबसे पहले उसको गले लगा के अंगूठी दी और वो बेटा होने का अधिकार दिया। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, वो मुझको और आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। हमने बहुत सा झूठ में, पाखंड में जीवन बिताया है, हमने बहुत तरीके से अपने जीवनों को वो किया है, परमेश्वर से दूर रखा है। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए, हमें परमेश्वर क्या मांग कर रहा है? हमें खराई की जीवन की मांग कर रहा है। वो आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा। पिछली बार जब गिविंग के विषय में देख रहे थे, परमेश्वर साफ कह रहा है कि मैं तुमसे कोई भी बलिदान नहीं चाहता, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरा है। आकाश, पृथ्वी, सोना चांदी, सब पृथ्वी की बहुतायत मेरी है। वो हमसे कुछ नहीं मांग कर रहा है, और हम उसको कुछ दे भी नहीं सकते। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम दे सकें। लेकिन वो हमसे एक मांग कर रहा है कि हम उसके समानता में, उसकी सत्यता में हम बने रहें। इसलिए वचन बताता है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को लेकर के जाता है। हमें सकरा लगता है, लेकिन आज मैं सावधान कर रहा हूँ कलीसिया से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ कि इस बात को ध्यान रखिए, आपका सर कौन है? मसीह है। और उस मसीह से केवल सत्यता ही निकलती है, और सत्य के बिना कुछ और नहीं निकलता। यानी जब आप अपने आप को असत्यता की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो आप अपने आप को मसीह से अलग कर रहे हैं, है ना। आपने, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ ना, कि आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, लेकिन कभी हेड ट्रांसप्लांट नहीं सुना आपने। लेकिन कई बार मसीह बड़े चतुर हो गए हैं ना, हम हेड ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अरे तो एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में तो हमें दुनिया की चीजों को लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मसीह हमारा सर है, थोड़ी देर में दुनिया हमारा सर बन जाती है। इट हैज नेवर बीन सक्सेसफुल, मेडिकली कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हम कैसे उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं? इसलिए हम एंड अप ऐसी जगह जाकर करते हैं, ना तो हमें परमेश्वर से सहायता मिलती है और ना दुनिया से सहायता मिलती है। इसलिए मैंने कहा आज का जो कुछ भी हम अध्ययन कर रहे हैं, हम उस चीजों की बातों में जा रहे हैं जो चीज हम बचपन से सीखते आए हैं, जानते आए हैं। अब समय आ गया कि उसको जीवन में लागू करें। हम परमेश्वर के सत्यों को जानते हैं, परमेश्वर की बातों को, उसके प्रेम को हम जानते हैं, उसको अपने जीवन में हमने स्वीकार किया है, अपने जीवन का अधिकार हमने उसको दिया है। जब हमने उसको स्वीकार करने की प्रार्थना करी, हमने क्या किया? प्रभु आज से आप मेरे जीवन के राजा होइए, आज से इस जीवन का अधिकार आपको है। फिर हम कैसे वो अधिकार वापस ले लें? नाउ ही इज द हेड। हर डिसीजन की प्रोसीडिंग्स कहां से होनी चाहिए? उस सर से होनी चाहिए, और उस सर से हमेशा सत्य निकलता है। शैतान झूठ का पिता है,
अगर आपने झूठ का सहारा लिया है तो आपने पिता को बदल लिया है। आप कल्पना करके देखिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए अगर आपकी बेटी किसी और को जाकर के मम्मी या पापा बना ले, आपको कैसा लगेगा? उसको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, आपने उसको 9 महीने अपनी कोख में रख करके जन्म दिया। शायद बहुत से दुख, कई माओ ने तो बिल्कुल अपनी जिंदगी को खोते खोते, और कई माँ ने तो सच में अपनी जिंदगियों को खो दिया बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, और वो बच्चा थोड़े से लालच के लिए किसी और स्त्री को, किसी और पुरुष को अपना माता पिता बोल ले, आपके हृदय पे उसका क्या असर होगा? शायद आप एक वक्त उसको चॉकलेट ना दे पाए, एक वक्त के लिए कुछ, और इसलिए नहीं कि आप दे नहीं सकते, शायद वो सही समय ना हो। अगर वो उस लालच में आकर के, आज बहुत से मसीह, बहुत से हम कलीसिया में कहलाने वाले लोग थोड़े से लाभ के लिए असत्यता से समझौता कर लेते हैं, और हम जाने अनजाने में परमेश्वर को, अपने पिता का अधिकार हटा करके शैतान को अपना पिता बना लेते हैं। आज के शाम मैं फिर आपको उस तरफ लेके जाना चाहूंगा कि परमेश्वर मुझे असत्य से दूर करे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा डाल रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़े, क्यों ना हम प्रार्थना करें अपने लिए थोड़ी देर के लिए। बहुत गंभीर बात है, कोई हल्की बात नहीं है। लेकिन झूठ को, मैंने कहा, बहुत से मसीहों ने कोई पाप की श्रेणी में ही रखा। उनको लगता है झूठ कोई पाप नहीं है, शायद सिर्फ थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए अपने काम को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। लेकिन ये इतना गंभीर है कि जैसे अपने सर को ट्रांसप्लांट करना या अपने पिता को बदल लेना। क्या प्रभु से अपने जीवन के लिए अनुग्रह को मांगेंगे कि प्रभु मैं उसकी गंभीरता को समझते हुए अपने जीवन का अधिकार आपको दे सकूं। मेरे जीवन की हर निर्णय आप मेरे जो सर है वहां से आने पाए, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना पाया जाए। अगर मैंने ऐसा किया है पिता, मुझे क्षमा करिए। फिर से मुझे उस पिता होने का अधिकार और अपनी संतान होने का अधिकार लौटा दिए जो मैंने अपने झूठ के खातिर खो दिया और मैंने एहसास भी नहीं किया। और मैं हमेशा परेशान रहा, मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, इतनी दुआ कर रही हूँ, फिर भी मेरे काम क्यों अटके हुए हैं? वो अनुग्रह मुझ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्यों शैतान की तरफ से आप कोई अनुग्रह को उम्मीद नहीं कर सकते? थोड़ी देर सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें। अगर आप इस गलती के शिकार रहे हैं तो, इस पाप के शिकार रहे हैं तो, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, अगर आपने किसी भी रीति से असत्य का, झूठ का सहारा लिया है, बेईमानी का सहारा लिया है, आप प्रभु से क्षमा मांगे और उसको फिर से बोले, प्रभु मुझे अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार मुझे वापस लौटा दीजिए, जो मैंने एक असत्यता के कारण, झूठ के कारण, समझौते के कारण खो दिया प्रभु, और मैं एहसास भी नहीं कर पाया, एहसास भी नहीं कर पाई, और मैं सिर्फ ताजुब करता रहा, आश्चर्य करता रहा, मेरी प्रार्थनाओं के जवाब मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रभु मेरी सहायता करिए, मुझ पर दया करिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, देती हूँ। प्रभु सहायता करिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सवाल है कि परमेश्वर ने एक ईमानदारी का मापदंड या स्टैंडर्ड क्यों ठहराया है? Why has God established this standard of honesty? क्यों परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है या हमसे सत्यता की मांग करता है? सबसे नंबर एक बात जो है, परमेश्वर की जो मूल गुण है वो क्या है? सत्यता। यूहन्ना 14 की 6 में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। Jesus said, I am the way, the truth and the life. ये नहीं कह रहा मुझ में सत्यता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं क्या हूं? सत्य हूं। हालेलुया। यानी कि हम उस सत्य से जब फिर जाते हैं तो यानी हम कहां से फिर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से फिर रहे हैं। ही इज द ट्रुथ। और ट्रुथ हमने देखा कि क्या है, जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है, जो हम जानते हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको एज इट इज बोलना, वो दैट इज फैक्ट, दैट इज द ट्रुथ। एक छोटा सा एग्जांपल है ना, अगर आप नहीं सत्य बोल सकते तो शांत रह सकते हैं। जैसे कि अगर कई बार क्या होता है, हमें खाना पसंद नहीं आता, मन में बोल रहे हैं अरे कैसे क्या खाना बनाए, लेकिन कोई पूछता मुंह से, बड़ी हम तारीफ कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट इज नॉट अ ट्रुथ। हमें पता है हृदय में हम उस फैक्ट को मैनिपुलेट करके उस व्यक्ति को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है अगर हमें लगता है व्यक्ति ऑफेंड हो जाएगा तो हम चूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ झूठी तारीफ करने की जगह हम उसको कुछ भी ना बोले, है ना, हम एक थोड़ा सा स्माइल करके, जो भी करके वी कैन अवॉइड इट। कम से कम हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। हम कुछ भी सत्यता के अलावा कर रहे हैं तो वो क्या है? झूठ है। और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। और इसलिए वो हमसे क्या मांग कर रहा है? हमारी हर कॉन्वर्सेशन में, हमारी हर चीजों में क्या पाई जानी चाहिए? उसकी बुलाहट, उसकी उच्चता, उसकी पवित्रता पाई जानी चाहिए। इन दिनों में मैं कैरेक्टर ऑफ गॉड की स्टडी कर रहा हूँ अपनी चर्च के साथ, और जो होली शब्द है ये हिब्रू और जो यूनानी भाषा में हैगियोस और कादोश शब्द इस्तेमाल हुआ है। हैगियोस और कादोश दोनों शब्द का मतलब है टू सेट अपार्ट, टू सेट अपार्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस।
आज दुनिया ने समझौता कर लिया है, इसलिए पौलुस बोलता है रोमियो 12 अध्याय के अंदर, इस दुनिया के सदस्य ना करो, लेकिन ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए ज्ञान से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। हमें परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया है ना। पवित्रता का मतलब खाली बाहरी टैंट्रम नहीं है कि हम सफेद कपड़े पहन लें, हम बहुत अच्छे से नहा धो करके स्वस्थ बैठ जाएं। वो स्वच्छता है, वो हाइजीनिकली क्लीन है, वो हमारी पवित्रता नहीं है। हमारे सफेद पोशाक, हमारा जो है सादगी के साथ बाल बना लेना, वो हमारी पवित्रता को नहीं दर्शाता, वो केवल हमारी हाइजीन को दिखाता है। लेकिन पवित्रता क्या है, हम इस बात को स्मरण करें कि हमें अलग क्यों किया गया है, हमें एक स्पेशल पर्पस के लिए अलग किया गया है। वो जो हिब्रू शब्द कादोश है, उसका मतलब यही है, पवित्रता के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है होली के लिए, कि एक स्पेशल पर्पस के लिए अलग किया जाना। और परमेश्वर क्योंकि दुनिया से अलग है, वो मेरे और आपकी तरह नहीं है। वो कहता मैं तुम ऐसा मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं या अपना इरादा बदल दूं। वो अलग किया गया है, इसलिए उसने मुझको और आपको अलग किया है कि हम सत्यता का जीवन बिता सके। तो पहली बात, क्यों उसने सत्यता का मापदंड ठहराया है, कि यीशु मसीह सत्य है। दूसरी चीज, वो खुद पवित्र है और वो चाहता है कि हम क्या करें, बने, पवित्र बने। दूसरी बात, हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते, हम बेईमानी और परमेश्वर से प्यार एक साथ नहीं कर सकते, है ना। अगर हम कुछ दो आयतों को देखेंगे, नीति वचन 14:2 और यूहन्ना 14:15। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। He who walks in uprightness fears the Lord, but who is perverse in his ways despises him. यानी जो खराई की चाल नहीं चलता, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है, उसको तुच्छ जान रहा है, उसको डिस्पाइस कर रहा है। और हम परमेश्वर से बोलते हैं, हमने कब तुझे तुच्छ जाना, है ना। पिछली बार जब गिविंग के विषय में देख रहे थे ना, यीशु मसीह ने एग्जांपल दिया और लोग पूछा था, हमने कब तुझे भूखा देखा और हमने तेरी सहायता नहीं करी, तुझे खिलाया नहीं, कब हमने तुझे भूखा देखा और हमने कब तुझे खाना खिलाया। यानी यहाँ पे हमें कई बार लगता है, हम सवाल पूछेंगे, परमेश्वर हमने तुझे कब तुझ जाना। लेकिन अगर हम खराई का जीवन नहीं बिता रहे हैं, हम सत्यता का जीवन नहीं बिता रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर से घृणा कर रहे हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन में क्या सिखा रहा है, हम सत्यता में बने रहें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, किसी को धोखा ना दें। परमेश्वर हमसे मांग कर रहा है। या इसका मतलब कि अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो, या झूठ बोल रहे हैं, या खराई का जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, बोलता है कि तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो, पर कामों से क्या करते हो, मेरा इनकार करते हो, है ना। यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं, हम अक्सर उसको कोट करते हैं कि पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना का क्या मतलब है कि हम संडे को जाकर के हम बोले, प्रभु तू सत्य है, तू, मैं सत्य में चल रहा हूँ, बना हुआ हूँ, बनी हुई हूँ, क्या वो सत्य है? नहीं, हम उसमें आनंदित तो हो ही नहीं सकते, हमारी आराधना में आनंद आ ही नहीं सकता। सत्यता में भी आराधना करने का मतलब क्या है, जो हम बाकी के दिनों में जो जीवन बिता रहे हैं, हम जो उस आराधना के बाहर जो जीवन बिता रहे हैं, उसमें सत्यता होनी चाहिए। और तब हम जब उसकी हुजूरी में आते हैं, तब उसके आत्मा के अभिषेक में जो हम आराधना करते हैं, वो है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना। हम परमेश्वर भवन में खड़े होकर के बोले, प्रभु मैं तुझे सच्चाई से अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, करती हूँ, ये जीवन तुझे हाथों में देता हूँ, देती हूँ, वो आत्मा सच्चाई से आराधना करना नहीं है। लेकिन सच्चाई से आराधना करने का मतलब क्या है, जो उसके भवन के बाहर, उस आराधना के समय के बाहर जो बाकी कार्य कर रहे हैं, क्या हम उसमें सत्यता को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? क्या वो सारे काम हम सत्यता से कर रहे हैं? अगर हम सत्यता से कर रहे हैं, तब उसकी हुजूरी में आने में एक नई दिलेरी मिलती है, और वो आराधना जो है, वो आत्मा और सच्चाई की आराधना है। और परमेश्वर आज ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी आराधना कर सकते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम देखते हैं बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो अभिषेक कहाँ गया? आज बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बड़े गैजेट्स हैं, पर वो सामर्थ्य क्यों नहीं ले जाती है? दाऊद क्या करता था, सादगी के साथ, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इसके पास बड़े वाद्य नहीं थे, एक सिंपल सी वीणा उठा के बजाता था, और जैसी वीणा बजाता था, क्या होता था, दुष्ट आत्मा दाऊद को शाऊल को छोड़ करके भाग जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में उतर आता था, क्योंकि वो एक सच्चाई का जीवन बिताता था। यहां तक कि उसको जब बदला लेने का कई अवसर मिले, उसने क्या बोला, बदला लेना मेरा काम नहीं है। यहां तक कि जो राजा की मृत्यु की खबर लेकर के आया, उसने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने राजा को, परमेश्वर के अभिषिक्त को छुआ, या तुमने सोचा मैं उसके विरुद्ध में कुछ बोलूंगा और मैं राजा दाऊद, मैं जो हूं उससे खुश हो जाऊंगा? सत्यता उसके अंदर पाई जाती थी, इसलिए आत्मा का अभिषेक उसमें उतरता था। जब वो अपने मुंह को खोलता था, जब वीणा को बजाता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आता था। आज हमारे कलीसियाओं में, हमारी आराधनाओं में वो अभिषेक क्यों मिसिंग है? क्योंकि हम आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं कर पा रहे हैं। और आत्मा सच्चाई से आराधना का मतलब क्या है? हमारा जो बाहर का जीवन है, जो आराधनालय के बाहर हम जीवन बिता रहे हैं, उसमें सत्यता नहीं है, 100% सच्चाई नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम उससे प्यार करें। प्यार का मतलब है सत्यता में, उसकी सच्चाई में बने रहें। तीसरी बात है, सी पॉइंट, कि हम अगर अपने पड़ोसी से झूठ बोल रहे हैं, तो उसका मतलब हम उससे प्यार
नहीं कर रहे हैं। हम बेईमानी और पर अपने पड़ोसी से प्यार एक साथ, ये दो चीजें नहीं कर सकते। नीति वचन 14 अध्याय की 2 आयत अगर पढ़ें। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु Okay. जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। ओके, मैं रोमियो 14:2 पढ़िए। रोमियो 14:2, सॉरी आई थिंक रेफरेंस मिस, टाइपिंग में गलती है। रोमियो 14:2। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। ओके, 9 10 वर्स। ओके, सॉरी रेफरेंस यहाँ पे गलत है, मैं बाद में उसको करेक्ट कर लूंगा, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है रोमियो में है, यू शुड नॉट स्टील, यू शुड नॉट कवेट, एंड व्हाटएवर अदर कमांड देयर मे बी are summed up in this one command: love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू ना तो तू चोरी करना और ना तू लालच करना, और तुझे जो आज्ञा दी गई उन सब का निचोड़ इसमें है क्या है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और वहां लिखा हुआ है फिर कि तू जब प्रेम क्या किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, अपने पड़ोसी का बुरा कर नहीं सकता। है ना, अगर आपका पड़ोसी आपसे कोई चीज मांगने आ रहा है और आप उसको झूठ बोल रहे हैं, यानी उसके साथ बुरा कर रहे हैं। है ना, कई बार हम बोल देते हैं हमें कोई चीज नहीं देनी होती है, हम बोलते हैं चीज खराब है या हमारे पास है नहीं, या जाके बच्चों को बोल देते हैं, बच्चे बोल दो मम्मी पापा घर पे है ही नहीं, मम्मी है ही नहीं घर पे, ताकि हम उसको देने से बच सकें। लेकिन यहाँ पे वचन में क्या लिखा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और यहाँ पे उसको किस चीज के साथ जोड़ा गया है कि तू झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, किस चीज का लालच मत करना, उसके साथ जोड़ा गया है। यानी कि हम अपने पड़ोसी के साथ बुराई और उसके और हम उसके प्रेम और हम बेईमानी एक साथ कर ही नहीं सकते। अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते तो हम क्या करेंगे, उसके साथ ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो है हमें एक इस मापदंड को ठहराया है कि हम अपने पड़ोसी से जब प्यार करें तो हम सत्यता का उसके साथ व्यवहार कर सकें, हम सच्चाई को का बयान कर सकें। है ना, हम फिर क्या करते हैं, ऑनेस्टी प्लीजेस द हार्ट ऑफ गॉड, नेक्स्ट पॉइंट है ना, हम ईमानदारी क्या करती है, परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करती है। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसके 17 आयत में लिखा हुआ है, आई नो माई गॉड that you examine our hearts and rejoice when you find integrity there. मैं जानता हूं, और क्योंकि तू परमेश्वर क्या करता है, हृदय को जांचता है, हृदय को जानता है, और जब तू उसके अंदर खराई को पाता है तो क्या होता है, प्रसन्न होता है। है ना, जब परमेश्वर, इवन दाऊद भी जब सैमुअल भी जब गया था अभिषेक करने के लिए, तो परमेश्वर ने क्या बोला, तू तो मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर कहाँ देख रहा है, हमारे अंतःकरण को, हमारे मनों को देख रहा है, हमारे हृदयों को देख रहा है। हम बाहर से लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, या हम उनकी बातों को सुन करके बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है, हमारे हृदय को देख रहा है। क्या हमारे अंदर खराई है, क्या हमारे अंदर ईमानदारी है। मैं शायद आपको आज ईमानदारी का जो ये शिक्षा आपके साथ कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय को देख रहा है, क्या मेरे अंदर खराई पाई जाती है। क्योंकि अगर मेरे अंदर खराई नहीं है तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो किसी योग्य नहीं है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का न्याय कहां से शुरू होगा, उसके भवन से। जो ज्ञान को रखते हैं उनसे अधिक उसकी मांग करी जाएगी, जो वचन को सिखाते हैं। क्या मैं खराई का जीवन बिता रहा हूँ, ये मेरे लिए एक सवाल है ना। परमेश्वर हमारे कहाँ देखता है, हमारे हृदय को देखता है। इसलिए मैंने कहा, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हम उस समय सत्यता को प्रतीक हम प्रकट नहीं कर सकते। सत्यता हमारी कब प्रकट हो रही है, जब बाकी का जीवन बिताते हैं। उस समय जब हम परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हुए तो परमेश्वर ने एग्जामिन कर रहा है, क्या सचमुच में जो मैं बाकी का जीवन बिता रहा हूँ, बिता रही हूँ, क्या मेरे अंदर खराई पाई जाती है। हम झूठ क्यों बोलते हैं, हम कई बार लोगों के डर के मारे झूठ बोल देते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं, या हम अपना नुकसान बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन वो बात परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। परमेश्वर चाहता है कि हम किसको खुश करें, केवल परमेश्वर को। पौलुस कहते हैं ना, अगर मैं मनुष्य खुश करता रहूं तो प्रभु का दास कभी नहीं कहलाऊंगा। चुनाव आपका है कि आप मनुष्य खुश करें या परमेश्वर खुश करें। है ना, परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हमारे जीवन में पूरी ईमानदारी पाई जाए, क्योंकि वो क्या करता है, परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, ई पॉइंट, कि ऑनेस्टी ब्रिंग्स अस सिक्योरिटी। आज मनुष्य क्या देख रहा है, एक सुरक्षा की खोज कर रहा है। मनुष्य बड़ा सुरक्षित है, विशेषकर इन दिनों में, इस पैंडेमिक में। तो हमारी पीढ़ी ने जो डर को देखा है, शायद 18वीं सेंचुरी के बाद जो है, जो पिछले साल 19वीं सदी में जो हुआ था, पिछले 100 साल पहले हुआ था, वो हम लोग कोई नहीं जानते। लेकिन सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं आज ये सोच करके, जो आज हम जिससे गुजर रहे हैं, इस पैंडेमिक से। हमें पता है डर क्या चीज है। आज लोग जो सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि नया वेरिएंट आ गया है, डेल्टा और डेल्टा प्लस। अभी प्रेडिक्शंस है कि तीसरी वेव का आना उम्मीद करी जा रही है। मनुष्य सुरक्षा ढूंढ रहा है, और सुरक्षा कहाँ पाई जाती है, नीति वचन 10 अध्याय की 9 आयत में लिखा हुआ है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। पीपल विद इंटेग्रिटी वॉक सेफली। है ना, जो खराई की चाल चलते हैं वो सुरक्षित रहते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद काफी समय तक उसको क्या करा हुआ, राजा के भवन से, राजा राजमहल से दूर रहना पड़ा। राजा का अभिषेक उसका हो चुका है, पर फिर भी वो जो है एक भागे हुए व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिता रहा है। उसको जंगल में भागना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसको कहीं जब एक बार भोजन की भी कमी पड़ी और उसने क्या किया, मंदिर से जाकर के रोटी मांगी अपना पेट भरने के लिए भी, लेकिन वो अपनी खराई को जानता था। उसको पता था उसकी खराई क्या है, और उसने अपनी खराई से समझौता नहीं किया। इसलिए हम जानते हैं परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक स्थिर राज्य सौंपा। एक उसका राज्य जो था, उस इजराइल के जो गोल्डन ईयर्स थे उसमें उसका राज्य सॉवरेन राज्य था। अधिकतर हम राजाओं क्या देखते हैं, उनका जो उनका प्रेडिसेसर या जो उनका अगला जो उनका उत्तराधिकारी होता था, पता ही नहीं चलता था, या तो मार करके या उनकी मृत्यु के बाद कोई अधिकारी बनता था। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दाऊद ने अपने जीवन में क्या देखा, अपने पुत्र को अपने अभिषेक करने, कॉरोनेशन देखा और उसको सिंहासन पे बैठाया अपने हाथों से, which was an unusual thing। क्योंकि दाऊद ने क्या किया, खराई का जीवन बिताया, इसलिए उसके जीवन में क्या थी, सुरक्षा थी। जब दाऊद के भजन 23 को हम पढ़ते, मेरे लिए बड़ा हमेशा ये हम्बलिंग साम है जिसको मेरे हृदय के निकट रहता है ना। वो इस बड़ी नम्रता से क्या कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए ना तो मुझे किसी चीज की घटी होगी, ना मुझे किसी चीज का भय है। क्यों? क्योंकि वो जानता था वो एक खराई का जीवन बिता रहा है। वो मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, ना ही वो मनुष्यों की चिकनी चुपड़ी बातों से खुश हो जाता था, है ना। आपको पता है जब राजा की मृत्यु की, शाऊल की मृत्यु की भी झूठी खबर लेकर के जो आया, उसको लगा कि राजा अपने शत्रु की हत्या को सुन के बड़ा खुश हो जाएगा और उसको इनाम देगा। लेकिन उसने उल्टा उसको पनिशमेंट दिया। उसने कहा तूने कैसे सोच लिया। खराई थी, दाऊद के जीवन के अंदर खराई थी। और आज के शाम मैं फिर इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो खराई का जीवन बिताएं। और अगर आप खराई का जीवन बिता रहे हैं तो आपके जीवन में क्या पाई जाएगी, सुरक्षा पाई जाएगी, निडरता पाई जाएगी। आपके जीवन में कितनी धन दौलत आ जाए, आप कितनी सेफ जगह में अपने आप को रख रहे हैं, वो सुरक्षा नहीं है। दाऊद कह रहा है, साम 139 के अंदर बोलता है, परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं, तुझसे बच के कहाँ जाऊं। मैं अगर आसमान में चला जाऊं, पाताल में अपने बिस्तर में लगा लूं, वहां भी तेरी आंखें मुझे क्या करेंगी, खोज लेंगी। वो हर जगह में खोज लेगा, लेकिन एक ही जगह है जो सुरक्षा की जगह है, वो क्या है, सत्यता, ईमानदारी। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और मैं जीवन नहीं हूं। इसलिए हम क्या करें, अपने जीवन के अंदर सत्यता को आने दें और बढ़ने दें। उसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ऑनेस्टी क्या करती है, एक क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करती है, एक ऐसी विश्वसनीयता को जिससे हम क्या कर सके, सुसमाचार को दूसरों में फैला सकें। कैसे? प्रभावशाली तरीके से। फिलिपियों 2 अध्याय की 15 आयत को अगर हम देखें, Philippians 2 verse 15, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Yes. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अक्सर हमारे जीवन में क्या एक वो आती है, एक परीक्षा आती है, हम क्या बोलते हैं अक्सर कि अरे हम इस दुनिया में रहते हैं तो क्या करें, थोड़ा सा दुनिया के अनुसार चलना ही पड़ेगा। अरे पास्टर जी, आपको क्या पता दुनिया में क्या कुछ होता है, थोड़ा सा दुनिया के अनुसार चलना पड़ेगा, है ना। मैं आपको अपनी जीवन की गवाही इसलिए बता रहा था कि परमेश्वर मुझे कुछ समय के लिए उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेके गया, ताकि मेरे पास वो, आज मैं जब लोगों को काउंसिल करता हूं तो बताता हूं, ये आपके चुनाव है कि आप बेईमानी करें या ना करें, आप झूठे बोलें या ना बोलें, दिस इज योर चॉइस। कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता। हम इस क्रिकेट वर्ल्ड में, दुष्ट संसार में पाए जाते हैं, लेकिन क्यों परमिशन ने रखा है, ताकि हम क्या कर सकें, ज्योति के समान चमक सकें, है ना। हम जब ईमानदारी का जीवन बिताते हैं तो हमारे उस, जो हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम बताते हैं, हम जब सुसमाचार सुनाते हैं, उसमें विश्वसनीयता होती है। आज क्यों लोग विश्वास नहीं करके, आप थोड़ी कल्पना करके देखिए ना, मैं, आपने मुझे देखा हो, सुनाओ कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, हर बार मैं, आपने मुझे देखा झूठ बोलते हुए, क्या आप मुझे परमेश्वर के प्रेम की आपसे चर्चा करूं, परमेश्वर का प्रेम आपको बताऊं, क्या आप मेरे बातों पे विश्वास कर पाएंगे, है ना। कैसे हम कई कितने तरीके से, कैसे कौन से तरीके हैं, लोग फॉल्स बिलिंग करते हैं, लोग क्या करते हैं, मेडिक्लेम लेने के लिए, अपने मेडिकल क्लेम लेने के लिए या इंश्योरेंस लेने के लिए झूठे फॉल्स बिलिंग करा लेते हैं, दवाइयों के, झूठे अस्पतालों के बिल बनवा लेते हैं। अगर पेट्रोल 100 रुपए खर्च हुआ तो झूठा बिल 200 या 500 रुपए का बनवा लेते हैं। खाना खाने का अगर आपको मिलता है, आपने 500 का खाना खाया तो आप 1000 रुपए का बिल बनवा लेते हैं, है ना। ये अलग अलग तरीके, हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। और वो व्यक्ति जिससे मैं बार बार जाकर के झूठी बिलिंग करवा रहा हूँ, झूठे उससे सारे काम करवा रहा हूँ, आपको लगता है जब मैं उससे परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करूंगा, जब कुछ सुसमाचार सुनाऊंगा, क्या वो मेरे उस प्रचार के ऊपर ध्यान देगा या देगी, वो बहन या भाई? उसको क्या लगेगा, अरे कल आप रोज तो मुझसे झूठे बिल बनवा के लेके जाते थे, आज बड़े परमेश्वर की चर्चा कर रहे हो मेरे साथ, है ना। जो मेरा प्रभाव है विश्व गवाही का, वो खत्म हो जाएगा आज। इसलिए जो प्रभाव, जो हमारी गवाही का प्रभाव है, वो खत्म हो चुका है।
इसलिए मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करूंगा कि अपनी गवाही को अपनी बेईमानी के द्वारा खराब मत होने दीजिए। पौलुस कहता है तुम क्या हो, मसीह की पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। हर जगह आपको प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मुंह से गवाही देने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लोग देख के जरूर बोलेंगे कि हाँ, ये बहन जो है, सब झूठ बोल रहे थे, सबने झूठी रिपोर्ट रिजल्ट कार्ड बनाए, लेकिन इस बहन ने झूठा कोई काम नहीं किया, इस भाई ने कोई झूठा काम नहीं किया। ये हमारी गवाही है। हर बार हमें बाइबल खड़े होकर के प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन लोग मेरे जीवन को देख रहे हैं, मेरे जीवन से मेरी साक्षी आनी चाहिए। शायद लोग जब झूठे बिल लगा रहे हैं, मैं सत्यता के बिल सच्चाई के बिल लगा रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज के मैंने जब काम किया है ना, लोग क्या करते थे, जब कुछ प्री फंड एलोकेट किए जाते थे, लोग उस समय के, कई आज से करीब 18-20 साल पुरानी बता रहा हूँ, 40,000 50,000 रुपए लेके जाते थे, और जितना अमाउंट उनको मिलता था, पूरे के पूरे पैसे खर्च होकर के एग्जैक्टली उनका बिल बन करके आ जाता था। 30,000 मिले तब भी उतना ही बिल बन के आता था, 50,000 मिले तो 50,000 का बिल बन के आ जाता था। लेकिन जब मुझे हाथ में मिलता था, अगर मेरा 25,000 का बिलिंग हुई है, तो मैं 25,000 का ही बिल उनको देता था, बाकी पैसे आकर के रिफंड कर देता था। मुझे कम्यूटिंग का पैसा मिलता था, अगर मुझे किसी से मुझे लिफ्ट दी है, या किसी दिन मैं ऑटो में गया हूँ, या किसी दिन मैं बस से गया हूँ, तो मैं उस दिन का पैसा उसी के अनुसार लेता था। लोग क्या करते थे, बिल जो थे बस में ट्रैवल करके ऑटो का बिल डाल देते थे, या फर्स्ट क्लास को बुक कराते थे, और उसके बाद क्या करते थे, उसके एजेंट के थ्रू, और उस एजेंट की रसीद को लगा करके उसको कैंसिल करा देते थे, और नॉर्मल में चले जाते थे, और एजेंट की रसीद को लगा करके फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का बिल ले लेते थे। बहुत से तरीके हैं जो हमने सीख लिए, चालाकियां सीख ली हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी खराई को देख रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम निर्दोष, ब्लेमलेस एंड हार्मलेस व्यक्ति की तरह, सन्स ऑफ गॉड, एज द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में जीवन बिता सकें, है ना। हमारी बेईमानी अधिकतर जो है हमारे पैसे को लेकर के, हमारे आर्थिक लाभ को लेकर के हमारे जीवन सबसे ज्यादा आती है। दूसरा हमारा जो है, हमारे पति पत्नी के रिलेशनशिप को लेकर के आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जो डेली चैलेंज आता है वो क्या आता है, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के। हम ड्यूटी पे लेट पहुंचते हैं, तो हमें झूठे बहाने बनाने का हमारे पास एक ही तरीका में दिखाई देता है कि हम शायद झूठे बहाने बना लें। बहुत से तरीके, सुबह से लेकर के शाम तक हमारे सामने परीक्षा आती है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि इस दुनिया में हमें उसने रखा है ताकि हम क्या कर सके, चमक सकें एक इस क्रूकेड वर्ल्ड के अंदर। पौलुस कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि उस दुनिया से चले जाओ, क्योंकि इस दुनिया को छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे। दुनिया में तो रहो, पर इस दुनिया जैसे काम मत करो, तभी हमारी गवाही प्रभावशाली हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं दूसरों को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उसके निकटता में लाना, तो आपकी सबसे पहले गवाही खराई की होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए। तभी लोग जो आपकी बातों पे यकीन कर पाएंगे और परमेश्वर के उस प्यार को स्वीकार कर पाएंगे। अगली बात हम देखते हैं कि जब हम ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का जो दिशा निर्देशन है हमारे जीवन में स्पष्टता से आता है। दैट ऑनेस्टी कंफर्म्स गॉड्स डायरेक्शन इन आवर लाइव्स। नीति वचन 4 अध्याय के 24 और से 26 आयत तक अगर हम देखें, टेढ़ी टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि पुट अवे फ्रॉम यू अ डिसीटफुल माउथ एंड परवर्स लिप्स फार फ्रॉम यू, है ना। परमेश्वर क्या कह रहा है कि अपने से हर एक वो धोखा देने वाली बात, झूठ बोलने वाले होठों को अपने से हमें क्या करना है, दूर करना है। हमारी आंखों को वहां से हटाना है जो बेईमानी की तरफ जा रही है। हमारे पैर को क्या करना है, उस गलत रास्ते से रोकना है जो बेईमानी की तरफ, झूठ की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी संगति से भी अपने आप को अलग करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति क्या करती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी संगति से बाधित हो रहे हैं, तो आपको ऐसी संगति से भी अपने आप को अलग करना पड़ेगा। ऐसे स्थानों से, ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर से, ऐसे मेंटर से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अगर कोई आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आपके उस झूठ में आपको सहारा दे रहा है, आपकी बेईमानी में कोई आपको सहारा दे रहा है, वो उसका प्यार नहीं है, वो आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है। आपको इसलिए अपने आप को ऐसी संगति से, ऐसे व्यक्ति से अलग करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ लेट ऑल योर वेज बी एस्टैब्लिश्ड, और तब क्या होगा, आपके जितने भी मार्ग हैं सिद्ध होंगे, एस्टैब्लिश होंगे, अगर आप परमेश्वर से एक दिशा को प्राप्त करेंगे, अगर आप ईमानदारी का जीवन बिता रहे हैं। हम परमेश्वर से पूछते रहते हैं, लेकिन हम नहीं कई बार अंदाजा लगा पाते कि हम क्या करें। आपको पता है, जब राजा बालाक ने बलाम को बुलाया, वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसको एक बार मना किया, 2 बार मना किया, फिर भी उसने परमेश्वर के सन्मुख बार बार हट करता, और परमेश्वर ने क्रोध में आकर उसको क्या बोल दिया, जाने के लिए बोल दिया। और जब वो आगे चला, तो हम देखते हैं कि उसकी गधी ने उसे बचा लिया। उसकी आंखें तब खुली जब उसने देखा कि उसके रास्ते में क्या खड़ा हुआ था, मृत्यु का दूत खड़ा हुआ था।
हमारे जीवन में जब हम बेईमानी की तरफ या लालच की तरफ हम बढ़ते हैं, उस सच्चाई से जब मन हटा लेते हैं, असत्यता के साथ समझौता करते हैं, हम परमेश्वर की दिशा को सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते, हम अपने ही विनाश की ओर अपने कदम को बढ़ा लेते हैं, है ना। यहोशू 1 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में यहाँ पे यहोशू क्या कह रहा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस, है ना। हमें सच्चाई बोलने के लिए करेज चाहिए, झूठ बोलने के लिए नहीं। झूठ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन सच्चाई बोलने के लिए हियाव चाहिए, हमें करेज चाहिए। परमेश्वर कह रहा है केवल क्या कर, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस, ताकि तू क्या करे, जो कुछ वचन में लिखा उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी कर सके। और ऐसा करने से क्या लिखा हुआ है, तब तू अपने मार्ग को सफल करेगा। इंग्लिश में लिखा है यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। वो कुंजी जो है, चाबी जो है अपने आप को सफल करने की, अपने आप को प्रॉस्परस करने की, वो हमें परमेश्वर ने अपने हमारे हाथों में दे दी है। और वो कुंजी बेईमानी की नहीं है। बेईमानी के द्वारा हम थोड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, विच विल बी वेरी टेम्पररी, बहुत ही थोड़े समय की होगी, जैसे भाप उड़ जाती है वैसे ही वो बेईमानी की सफलता भी हमारे जीवन से कब चली जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में देना है। हमें ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन का पालन करना है, तब हमें परमेश्वर का दिशा निर्देशन प्राप्त होगा, स्थिरता प्राप्त करेंगे और हम उन्नति को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ईमानदारी क्या लेकर के आती है, हमारे परिवार के अंदर आशीषों को लेकर के आती है। वो केवल हमारे ऊपर नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर भी आशीष को लेकर के आती है। नीति वचन 20 अध्याय उसकी 7 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, द राइचियस मैन वॉक्स इन हिज इंटेग्रिटी, हिज चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड आफ्टर हिम। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ, जो व्यक्ति खराई से चलता है उसके बाद उसके बच्चे भी आशीषित होते हैं, धन्य होते हैं। आज आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, एक अच्छा सा बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एफडीज को रखा हुआ है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, कब वो पैसा वो चीजें खत्म हो जाए, नाश हो जाए। लेकिन आशीष, जैसे मैंने पिछले सत्रों में भी आपको बताया था, दुनिया की चीजों को, भौतिक चीजों को आशीषों के साथ मत गिनिए, क्योंकि अगर ये चीजें आशीष हैं तो जो दुष्टता से चीजें कमा रहे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए है, जिन्होंने गलत तरीके से कमाया है, वो ज्यादा आशीषित लोग हुए। ये दुनिया की भौतिक चीजें आशीषें नहीं है। आशीष क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह, उसके संतान होने का अधिकार, उसके प्रेम में बने रहना, हमारे जीवन में शांति बने रहना, इस दुनिया में हमारे जीवन में बहुतायत और इस दुनिया के पश्चात एक अनंतता के जीवन की आशा का होना, ये आशीष है। इसलिए हम देखते हैं हमारे जीवन में मृत्यु जब आती है, हमारे प्रियों के जीवन में, हम ऐसे विलाप के द्वारा बिखर नहीं जाते। मृत्यु आती है लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह में संभाल लेता है, क्योंकि हमारे पास वो जीवित वो खूबसूरत आशा है कि हम अपने प्रियों से दोबारा मिल पाएंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए वो आशीष छोड़ करके जा रहे हैं कि आपके बच्चे आपसे दोबारा मिल पाएंगे? क्या आपके बच्चों के पास वो आशा होगी कि मैं अपने प्रियों को फिर मिल पाऊंगा? वो तभी हो पाएगा अगर आपने ईमानदारी का जीवन बिताया है। ये आशीषें हैं जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते हैं, कि अगर वो आपसे प्यार करते हैं, उनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आज मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने मम्मी पापा से, अपने माँ बाप से फिर से मिलूंगा। जो मेरे शारीरिक पिता माता पिता थे, आत्मिक माता पिता थे, मेरे मेंटर्स थे, वो आशीष आज वो मेरे लिए छोड़ के गए कि मेरे पास वो पूरा आश्वासन है कि मैं इस पृथ्वी पे से जब जाऊंगा अपने माँ बाप से मिल पाऊंगा। क्या आज आपके पास वो आश्वासन है? क्या आप अपने बच्चों को वो आश्वासन दे पा रहे हैं? क्या आज वो दे पाए? दैट इज अ ब्लेसिंग। आपकी भारी भाषा मुझे नहीं पता क्या ब्लेसिंग की, बट फिर से सोचिए, क्या आज आप आपके बच्चे आपके पश्चात आशीषित हो पाएंगे? दुनिया की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अगर उसके साथ श्राप जुड़ा हुआ है, आपको पता है नामान के राजा के पास जो था, एलीशा का गेहाजी जो था दास चला गया, वो उस धन दौलत को तो ले आया, लेकिन उस धन दौलत के साथ झूठ बोल के क्या आ गया उसका, लिखा हुआ नामान का कोढ़ भी वो ले आया। एलीशा ने बोला था कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसको लालच आ गया, उसने जाके बोला तेरे दास ने एक जोड़ा कपड़े का और ये चीजें मांगी हैं, और गेहाजी ने क्या किया, उसको वो चीज सॉरी नामान ने वो चीजें उसको दे दी। लेकिन वहां लिखा हुआ है क्या हुआ, वो गेहाजी के दौलत के साथ उसका कोढ़ भी अपने साथ, सॉरी नामान का कोढ़ भी जो अपने साथ गेहाजी ले आया। आज झूठ बोल करके, बेईमानी करके आप दुनिया की बहुत सी चीजों को तो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का कोढ़ भी आप अपने घर के अंदर लेकर के आ रहे हैं। और फिर आप विलाप करते हैं कि आज मेरे बच्चे ऐसे क्यों हो गए, मेरी संतान ऐसे क्यों हो गई, मेरा घर ऐसा क्यों हो गया, मेरा परिवार ऐसा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि उस झूठ और बेईमानी की चीजों के साथ आपने क्या किया, उस कोढ़ को भी अपने साथ ले आए हैं। इसलिए आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपके जीवन में आशीषें हैं, ईमानदारी चाहिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार में आशीषें चाहिए, तो आप अपने घर में आशीषें चाहिए, तो आप क्या करिए, ईमानदारी का जीवन बिताइए। नीति वचन 3:33 में इस प्रकार लिखा हुआ है, 3:33, The curse of the Lord is on the house of the wicked, but he blesses the home of the just. दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। यहाँ पे जो वर्ड जस्ट है ना, राइचस शब्द है, इसका क्या मतलब होता है, जो मॉरली एंड एथिकली अपराइट है,
न्यायपूर्ण है, खरा है ना, वो व्यक्ति जो खराई का जीवन बिता रहा है, उसके घर में भी क्या होती है, आशीष होती है। हालेलुया, praise हालेलुया। God. मुझे नहीं पता क्या कभी आपके घर में लोगों ने बोला, आपके घर में घुसते ही मुझे एक बड़ा शांति की अनुभूति हो रही है ना। हम लोग रहे हैं, एक कमरे के मकान में भी रहे हैं, हमने बड़ा गरीब, हमने आर्थिक चुनौतियों का समय देखा है, हमने मिट्टी के तेल के लैंप में पढ़ाई करी है। आप में से शायद बहुतों ने मिट्टी का तेल का लैंप देखा भी नहीं होगा। एक 8x8 के कमरे में हम रहे हैं। बारिश के समय में जब बारिश हो जाती थी, मैं और मेरी छोटी बहन जो थी फोल्डिंग पलंग खोलते थे और मैं उसके नीचे लेटते थे और 2 लोग उसके ऊपर लेटते थे। लेकिन उस छोटे कमरे के अंदर भी हमने उस गवाही को सुना। लोग जो बोलते थे, आपके घर के अंदर घुसते ही जो है, मम्मी डैडी को लोग बोलते थे, एक बड़ी शांति हमें मिलती है, एक बड़ा अच्छा लगता है, हमें मन नहीं करता आपके घर से जाने का। हमारे घर में ना फैन था, ना एसी, तो बहुत दूर की बात है, पंखा कूलर कुछ भी नहीं था। वो आशीष है कि आपके घर में वो आशीष पाई जाती है। अगर आप खराई का जीवन बता रहे हैं, परमेश्वर वो आशीष आपके परिवार में, आपके बच्चों में और आपके घर के अंदर जरूर डालेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी ईमानदारी हमें कहाँ चाहिए, हमारी छोटी से छोटी बातों में चाहिए, छोटी से छोटी बातों में। नीति वचन उसका 14 अध्याय की 2 आयत में, जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। ओके, माफ करिएगा, ये रेफरेंस गलत है। एक लिखा, इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स यू विल बी फेथफुल इन लार्ज वंस, बट इफ यू आर डिसऑनेस्ट इन लिटिल थिंग्स यू वोंट बी ऑनेस्ट विद ग्रेटर रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी चीजें सौंपेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी से छोटी चीजों में बेईमान है, ईमानदार नहीं है, तो परमेश्वर आपको कभी भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा। हमें लगता है कि थोड़ी सी चीजों में क्या ईमानदारी दिखाना, जब बड़ी चीजें होंगी तब हम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे ईमानदारी की कहाँ मांग कर रहा है, बड़ी छोटी से छोटी चीजों में। इवन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स परमेश्वर हमसे ईमानदारी की मांग कर रहा है। क्या आप छोटी छोटी चीजों में ईमानदार हैं? चाहे आप अपने, कई बार छोटी सी बात है ना, फोन आता है, हमें बात नहीं करनी होती है तो बच्चों को बोल देते हैं, क्या बोल दो पापा घर पे नहीं है, पापा सो रहे हैं, पापा वॉशरूम में है। छोटी छोटी बातें, हमें लगता है बड़ी छोटी सी बात है। मैंने जैसे शुरू में एग्जाम्पल दिया सब्जी वाले का, सब्जी खरीद रहे हैं, सिर्फ उसके रेट को 5 रुपए 10 रुपए तोड़वाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, अरे वो सब्जी वाला तो इतने का दे रहा था, 10, वो तो 5 रुपए किलो दे रहा था, वो तो 10 रुपए किलो दे रहा था। थोड़ी सी बात है। एक थोड़ा सा लाभ के लिए झूठी फॉल्स बिलिंग करा लेते हैं, या मेडिकल क्लेम्स ले लेते हैं, छुट्टी में मेडिकल लीव लगा देते हैं। आपकी मेडिकल लीव खराब ना हो, लोग क्या करते हैं, झूठी मेडिकल लीव लगा देते हैं। अगर आपके जीवन में बीमारी आ जाए तो ताजुब मत करिए, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी आ जाए ताजुब मत करिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने अस्पताल, अपने ऑफिस में झूठ बीमारी की एप्लीकेशन दे रखी है, आपने अपने आप को बीमार घोषित कर दिया। और वचन में लिखा हुआ है कि शैतान क्या करता है, हमारे शब्दों को पकड़ लेता है। हमारे मुंह से जो निकलता है, हमारे शब्दों की वैल्यू है, हमारे मुंह के शब्दों में जीवन भी और मृत्यु भी है। अगर आप अपनी एप्लीकेशंस में ये डिक्लेयर कर रहे हैं मैं बीमार हूं, या आप डिक्लेयर करते हैं मेरे घर में झूठी रीजन देता है मेरे इसकी डेथ हो गई, आप मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं अपने मुंह से। और अगर अकस्मात आपके परिवार में कोई मृत्यु के समाचार आ जाए तो आप ताज्जुब मत करिए, क्योंकि आपने अनजानेपन में या जानबूझ करके आपने मृत्यु का ऐलान कर दिया है झूठ के रूप में। बड़ी सावधानी की जरूरत है, आपके मुंह से क्या निकल रहा है ना। एक सवाल है, लोग अक्सर कोट करते हैं राहब को, कि राहब ने भी तो झूठ बोला था, है ना। राहब को पता, आपको पता ना, जब यहोशू जाता है उसके छुटकारे के लिए, तब उस राहब ने झूठ बोला था, जब यहोशू सैनिकों के साथ उसको भेजते हैं, यरू की दीवार जब गिराई जाती है। आपको पता है राहब कौन थी? राहब कोई धार्मिक स्त्री नहीं थी। राहब कौन थी? एक वेश्या थी। एक शब्द है, ये जो शब्द है किसी को भी पसंद नहीं आएगा। जब आप राहब का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो क्या आप अपनी तुलना राहब से कर सकते हैं, उसके कारोबार से कर सकते हैं? वो कोई धार्मिक स्त्री नहीं थी, कोई परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री नहीं थी, वो वेश्या थी। और उसने डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला था। इसलिए लोग कई बार दलील देते हैं ना कि राहब ने भी तो झूठ बोला था, तो क्या उसमें तो अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या गलत है? तो आप ये भी सोच के देख लीजिए, आप अपनी तुलना किस व्यक्ति से कर रहे हैं। वो कोई नैतिक सही स्त्री नहीं थी, फिर मैं शब्द बोलूंगा माफ करिएगा, लेकिन वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। परमेश्वर ने आपको गंदगी से निकाला है, पाप से आजाद किया है, अपनी तुलना पाप के साथ मत करिए। परमेश्वर ने आपको अपने लहू के द्वारा पवित्र किया है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय की 9 आयत में, यदि अपने अपराधों को मान ले तो उसका लहू हमें हर प्रकार के अधर्म से धो करके शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। उसने विश्वास योग्यता के साथ आपको धर्मी किया है, आपको शुद्ध किया है, तो आप अपनी तुलना एक ऐसी अनैतिकता के साथ क्यों कर रहे हैं? अक्सर लोग अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग दलीलें देते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं चाहूंगा कि परमेश्वर से अवश्य माफी मांगे और अपने आगे से कभी भी उस दलील का उपयोग ना करें, क्योंकि राहब ना तो परमेश्वर से भय मानने वाली स्त्री थी, उसने झूठ बोला था डर की वजह से और अपने जीवन को, अपने परिवार को बचाने के लिए।
लेकिन आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। वचन संहिता 91 के अंदर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ना तो रात को दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरे निकट हजार और तेरे दाहिने तरफ 10,000 गिर जाएंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। फिर 121 में लिखा हुआ है, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। आपने उस शक्तिशाली परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपा है, इसलिए आपको कोई झूठ बोलने की, कोई बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। आप उस परमेश्वर के हाथों में हैं, जिसने अपने आप पे, अपने हाथों पे कीले ठुकवा ली, अपने पैरों पे कीले ठुकवा ली, उन कोड़ों को खा लिया, उनको सह लिया, ताकि वो मेरी और आपकी सुरक्षा कर सके। और वो परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है, आज भी आपको सुरक्षित रखने की ताकत रखता है। आज भी मत्ती 3 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, और वो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। अपने झूठ के द्वारा, अपनी बेईमानी के द्वारा अपने सुरक्षा करने के लिए, अपने आप को प्रोविजंस प्रोवाइड करने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए कोशिश मत करिए। दिस इज वेरी टेम्पोरल। लेकिन अनजानेपन में आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बोला, आप अपने पुत्र और पुत्री होने के अधिकार को खो रहे हैं, क्योंकि झूठ का पिता केवल शैतान है। झूठ परमेश्वर की ओर से आ ही नहीं सकता, और झूठ बड़ा या छोटा नहीं होता। Anything that is against the fact that you know is a lie. जो भी तथ्य आप जानते हैं उसके विरुद्ध जब आप बोल रहे हैं वो झूठ है। इसलिए बड़ा झूठ और छोटा झूठ नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं बताऊं, ये छोटी बात, अगर आप लोगों को बोल रहे हैं मैं 5 बजे, आज 5 बजे की मीटिंग है या 6 बजे की मीटिंग है, 6 बजे मीटिंग में मैं आऊंगा या आपके घर आऊंगा, और आप 7 बजे पहुंच रहे हैं, डिलिबरेटली आप केयरलेसली काम करके, कोई मजबूरी आ गई उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। अगर आपने प्रॉमिस किया है किसी को, आपने, कई बार मैंने देखा एक जगह हम संगति करते थे और वो क्या करते थे, लोगों को मीटिंग का टाइम आधा घंटा फर्क बताते थे, और हम तो टाइम से पहले पहुंचे, उस टाइम से भी पहले पहुंच जाते थे, 9:30 बजे भी से 5 पहले, और उसके बाद जब वहां पे ताला लगा होता था, और तब उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो हम लोगों को इसलिए 9:30 का टाइम देते हैं क्योंकि लोग लेट आते हैं, ताकि 10 बजे हम टाइम से आराधना शुरू कर सकें। आपके लिए हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको आराधना का टाइम जो है 10 बजे है, लेकिन लोगों को इसलिए हम 9:30 बता रहे हैं ताकि लोग जो है लेट हो जाते हैं, और वो जब पहुंचेंगे, आधा घंटा भी लेट पहुंचेंगे, तो कम से कम मीटिंग में टाइम से पहुंच पाएंगे। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसकी नींव झूठ पे डाल रहे हैं। हम कैसे परमेश्वर की आशीष की कामना कल्पना कर सकते हैं। हर बात में सत्यता दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हमारे बड़े छोटे हर डिसीजन के अंदर हम सत्यता का सहारा लें। कोई भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, फिर से अपने जीवनों को रिव्यू करिएगा, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अगर कोई भी सत्यता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना तो तुम झूठ बोलना, ना चोरी करना, ना एक दूसरे को धोखा देना। परमेश्वर चाहता है पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बिताएं। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा ही विस्तृत विषय है। मैं इसको आज समाप्त नहीं करूंगा। हम परमेश्वर ने चाहा अगले सत्र में इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम इस विषय में सीखने जा रहे हैं। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने लिए प्रार्थना करते रहिए, और परमेश्वर ने चाहा हम अगले सप्ताह जो है फिर इस बात पे अध्ययन करेंगे, इस विषय पे, ताकि परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। ताकि जो कि कुछ भी परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है, शैतान उस बीज को आपके हृदय से चुराने ना पाए। पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा इस बीज पे अपनी मोहर को लगा दीजिए। यीशु के लहू के द्वारा इस बीज को मेरे हृदय की गहराई में इसको सींच दीजिए, ताकि मेरे जीवन से सत्यता के फल निकलने पाए। मेरे बच्चे सत्यता को मेरे जीवन से सीख सकें। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कार्य, मेरी सेवकाई सत्यता में फलवंत हो और आशीषित होने पाए। प्रभु मेरी सहायता करिए, प्रभु मेरे परिवार पर सहायता करिए, मुझ पर दया करिए। प्रभु मैंने अगर तुलना ऐसे लोगों से करी अपनी, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि आपने अपने लहू से धो करके मुझे शुद्ध और पवित्र किया है। प्रभु हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु मैं जानता हूँ अपनी ताकत में सत्यता में नहीं चल सकते, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लहू को मेरे लिए बहाया, हमारे लिए बहाया, और उस लहू से शुद्ध किया, और आज अपने पवित्र आत्मा हमें दिया है, ताकि उस पवित्र आत्मा के अभिषेक और बल के द्वारा हम सत्यता की में आगे बढ़ सके, सत्यता का जीवन बिता सकें। इसलिए आज शाम में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर मैं आपके अभिषेक की घोषणा करता हूँ प्रभु, ताकि हर प्रकार के प्रभु झूठ का सामना करके सत्यता को पकड़ करके, क्योंकि आप सत्य हैं, और हम आपको पकड़ के आगे बढ़ सकें प्रभु, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप हमारा सर हैं, और हर एक डिसीजन, सच्चाई के निर्णय केवल आपसे आने पाए। हर एक झूठ, असत्यता, खराई नहीं है, डिसऑनेस्टी है, डिसइंटीग्रिटी है, वो हमारे जीवनों से यीशु के नाम में दूर होने पाए। सहायता करिए,
धन्यवाद, एक नए बल अभिषेक को मांगते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के मधुर मीठे जलाली नाम कर मांगते, पिता से ग्रहण करिए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। और आज की शाम के लिए एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो। पूरी